क्या आप लोगों ने सुना है वैरिकोसील के बारे में? आजकल बहुत सारे यंग लोग हम सुनते हैं कि हमें वैरिकोसील हो गया, ये वैरिकोस वेन जैसी बीमारी सुनते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वैरिकोसील यंग मेल में होने वाली बहुत कॉमन बीमारी है और ये एक इनफर्टिलिटी का बहुत कॉमन कॉज होती है? जी हाँ, वैरिकोसील यानी वेन्स जो कि टेस्टिस की सप्लाई करती हैं या अंडकोश की सप्लाई करती हैं, उसकी वेन में सूजन होना। तो वैरिकोसील एक बीमारी है जिसमें हमारे अंडकोश के जो वेसल्स हैं वो सूज जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो टेस्टिस से या अंडकोश से ऊपर बॉडी में नहीं जा पाता, वो सूज जाता है और वहां पर वो ना केवल आपको सूजन और पेन करता है बट साथ साथ आपकी सीमेन की क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी भी खराब करता है। तो वैरिकोसील आखिर होता क्यों है? जब भी हम एक्सरसाइज जिम करते हैं या फिर हमारा एब्डोमेन प्रेशर बढ़ता है या फिर बहुत बार हम बहुत सारा स्मोकिंग, अल्कोहल या क्रॉनिक कफिंग करते हैं, इसकी वजह से हमारे नीचे के हिस्से में प्राइवेट पार्ट में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें वैरिकोसील होने का खतरा होता है। कभी कभी रेयरली कुछ कैंसर जैसे किडनी कैंसर या पेट में कोई कैंसर हो, उसके केस में वैरिकोसील हो सकता है। तो आखिर अगर हमें पता कैसे लगे वैरिकोसील है या नहीं? कभी भी आपके पेट के नीचे के हिस्से में भारीपन हो, गोलियों के साइड में सूजन या फिर भारीपन महसूस हो रहा है, तो वो एक वैरिकोसील का सिम्टम होता है। इसको कैसे पता करें? पता करने का सिंपल तरीका होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एग्जामिन करेगा और काफी पता लग जाता है हमें कि ये वैरिकोसील है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक बहुत परफेक्ट टेस्ट होता है जो ये बता देता है कि वैरिकोसील है या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि वैरिकोसील अगर हो भी गया है तो इससे बचे कैसे या इसके लिए क्या हम एहतियात बरत सकते हैं? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वैरिकोसील से बचाती है वो है हमारी वी शेप के अंडरगारमेंट या फ्रेंची या स्क्रोटल सपोर्टर। कहने का मतलब ये है कि टेस्टिस हमारी हैंग करती रहती है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी के कारण ब्लड फ्लो हमेशा नीचे इकट्ठा रहता है। अगर हम वी शेप या फ्रेंची पहनते हैं जिसकी वजह से टेस्टिस को सपोर्ट मिलता है, उससे वो ब्लड फ्लो आराम से ऊपर जा पाता है, उसको ग्रेविटी से फाइट नहीं करना पड़ता, जिससे वो वेन्स में सूजन नहीं होती। तो अगर आप वी शेप सपोर्टर या फ्रेंची या जैसे हमारे पुराने जमाने लोग बोलते थे कि जो लंगोटा बांधते थे, वो एक एशियंट थिंकिंग थी ऑलरेडी, जिसका कहीं साइंटिफिक बैकग्राउंड था। अगर हम वो करते हैं तो हम वैरिकोसील से बच सकते हैं। और अगर हम वैरिकोसील से बचेंगे तो हमारी स्पर्म क्वालिटी, सीमेन क्वालिटी बेटर रहेगी और हम इनफर्टिलिटी को भी अपने जीवन से दूर रख सकते हैं।